हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। मैं एच.के. वर्मा आपके लिए लेके आया हूं आज सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ का लेक्चर, जिसमें आज आपका यूनिट एंड डायमेंशन का जो ये सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। आज इस चैप्टर को हम लोग द एंड कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाते जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं किससे? सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट करेंगे बेटा। किससे स्टार्ट करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर से। तो हेडिंग लगाएंगे बेटा जी सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर होता है जितना भी रिलेएबल डिजिट है और जितना भी नॉन रिलेएबल डिजिट है उन सब का सम क्या होता है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो क्या बोल सकते हैं? ऑल द रिलेएबल digit plus all the non-reliable digit are significant figure, are significant figure, significant figure। जितना भी रिलेएबल और नॉन रिलेएबल डिजिट है उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करेंगे। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर बेटा जी, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्या रूल्स है बेटा जो हम लोग सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के लिए? तो रूल नंबर वन, जब बेटा नंबर क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। रूल नंबर 1 में किसका बात करेंगे हम लोग बेटा? नंबर ग्रेटर देन 1 का बात करेंगे। नंबर ग्रेटर देन 1 मतलब ऐसे लिख देता मैं, फोर ग्रेटर देन 1 का बात करेंगे। 4 ग्रेटर देन 1 का बात करेंगे बेटा। अब 4 ग्रेटर देन 1 में जो हमारा पहला रूल है बेटा, जो हमारा पहला रूल है वो क्या कहता है? वो कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहता है बेटा? ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द non-zero digit, all the non-zero digit are significant figure, significant figure। बेटा जितना भी नॉन जीरो डिजिट है उन सबको हम क्या कहेंगे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। क्या कर रहा हूं? जितना भी नॉन जीरो डिजिट है उन सबको क्या कहेंगे बेटा? उन सबको हम लोग कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब बेटा इसमें जैसे एग्जांपल मैं बोलूं बेटा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ 5 4, आपको लिखा हुआ बेटा यहाँ पे 5 4 7 8। अब इसमें कितना डिजिट है बेटा? 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सारे डिजिट को काउंट कर लो, वो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे कहीं भी जीरो नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 5 7 9। कितना बेटा? 1 2 3 4 भी है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4 हो गया। मैं लिखता हूँ 5 7 8। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर? 3 हो गया। मैं लिखता हूँ 1 2 3 5 9 कुछ भी। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया बेटा। तो यदि हमारे पास क्या होगा? यदि हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना? डिजिट को काउंट करना है, वही आपका क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बेटा। क्लियर? पहला वाला रूल क्लियर है। दूसरा क्या कहता है बेटा? दूसरा कहता है ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कर रहा है बेटा? दूसरा वाला क्या कर रहा है?
दूसरा वाला क्या कर रहा है बेटा, दूसरा वाला कर रहा है हमारे पास ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल is a significant figure, without decimal, sorry उल्टा बोल दिया, trailing zero without decimal is not a significant figure, is not a significant figure. क्या बोलते बेटा, ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना 2400। अब बेटा यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है। अब ट्रेलिंग का क्या मतलब हुआ सर जी, तो बेटा जी ट्रेलिंग का मतलब हुआ जीरो का लास्ट में आना। यहाँ पे तो जीरो क्या आ रहा है बेटा, लास्ट में आ रहा है, तो इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिर्फ 2 है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 है बेटा। कौन कौन, 2 और 4, 2 और 4। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0 0, लास्ट में जीरो है, डेसिमल नहीं है, लास्ट में जीरो है, डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। कितना होगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर का रूल क्या कर रहा है बेटा जी, इसी में कर रहा है कि विद डेसिमल इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, विदाउट डेसिमल इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे कर रहा है ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल, विद डेसिमल is a significant figure, is a significant figure, is a significant figure। जैसा इसी में बेटा मैं लिख दूं आपको, इसी में बेटा मैं लिख दूं 24.00। अब बेटा यहाँ पे डेसिमल लग गया ना, यहाँ पे बेटा डेसिमल लग गया ना। अब 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जीरो को काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो बेटा जी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूं 580000। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन बेटा जी जैसे ही मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा तो जीरो काउंट होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पॉइंट नहीं लगाया था, जीरो काउंट नहीं हो रहा था एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, जीरो काउंट होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितना होगा बेटा जी, 1 2 3 4 5 10। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ काउंट ही तो करना है। बोलो बोलो, नहीं होगा काउंट, चलो हो जाएगा ना, पक्का वाला हो जाएगा काउंट। चलो जी, चलो जी, हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा रूल नंबर 1, जिसमें ग्रेटर देन क्या होगा 1 का बात करेंगे। इसमें क्या होगा, जितना भी नॉन जीरो डिजिट है ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितना भी ट्रेलिंग जीरो वाला है बिना डेसिमल का, तो जीरो इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। विद डेसिमल है, लास्ट में जीरो है, काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा बार बार कर रहा हूं, ए टू जेड अनपैरेलल है, अनमैच्ड है, अनबीटेबल है। बस आप लोग बने रहो, आप लोग पढ़ते रहो, ब्यूटीफुल तरीके से मैं यहाँ पे आपको कराता रहूंगा। ठीक है, एक और रूल देख ले फटाफट से, एक और रूल देख ले। चलो 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चौथा नंबर रूल देख लेंगे इसका। रूल नंबर 1 का चौथा पॉइंट क्या करा बेटा, करा है कि जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या करा, फिर से सुनो, जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ओ क्या बोल दिया सर आपने, मैंने बोला जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। लिख दे क्या यहाँ पे, चलो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं बेटा जी जीरो इन बिटवीन
टू नॉन जीरो डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट आर significant figure, are significant figure. Zero in between two non-zero digit are significant figure. मतलब क्या बोल रहे हो सर? बेटा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या है? क्या है? 2008 है। 2008 है क्या? तो लिखो 2008। 2008 बेटा 2008 जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में आप देखो ये जो 00 आ रहा है बेटा, ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है, वो उसमें जीरो कहाँ आ रहा है? इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आ रहा है बेटा। ओ हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये जीरो कौन होगा क्या? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा 1 2 3 4 कितना हो गया रे बच्चा? सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा 4 सर जी। ओके, ऐसा क्या? क्या करो क्या करो क्या करो? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 2009 है। लो भाई, लो भाई, लो भाई, 2009 है। अब भी जीरो क्या आ रहा है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है सर। क्या होगा सर जी? काउंटेड होगा। कैसे? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा सर जी, ओके, तो क्या लिखेंगे? इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अच्छा सर जी, अच्छा सर जी, ये बोल रहा हूं। हाँ ये बोल रहा हूं। तो बेटा 4 रूल लिखाया हमने। क्या लिखाया? 4 रूल लिखाया हमने। किसके लिए लिखाया? ग्रेटर देन 1 के लिए लिखाया। किसके लिए लिखाया? ग्रेटर देन 1 के लिए लिखाया। क्या लिखाया? जितना भी नॉन जीरो डिजिट है क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या करना है? सिर्फ सारे डिजिट को काउंट करना है और लिख देना है। क्या लिखाया हमने? ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या लिखा हमने? यहाँ पे जो लास्ट में जीरो है नहीं होगा काउंट। कैसा? सिग्निफिकेंट फिगर की तरह। क्या लिखा है हमने? ट्रेलिंग जीरो विद डेसिमल इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ओहो, डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। क्या लिखा है हमने? जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्लियर? एकदम क्लियर? क्लियर एकदम? ओके, चलो जी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 का बात कर लेते हैं हम लोग। किसका बात कर लेंगे हम लोग? रूल नंबर 2 का बात कर लेंगे हम लोग। तो चलो जी, रूल नंबर 2 किसके लिए? 4 लेस देन 1 के लिए। किसके लिए? 4 लेस देन 1 के लिए। चलिए मिटाओ इसको बेटा। चलो चलो, तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 का पहला पॉइंट किसके लिए? 4 लेस देन 1। किसके लिए? 4 लेस देन 1 का बात करेंगे। 4 लेस देन 1 का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? 4 लेस देन 1 का। 4 लेस देन 1 का बात करेंगे। जीरो क्या कर रहा है यहाँ पे? पहला पॉइंट कर रहा है जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कर रहा बेटा? कर रहा है जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? एक एग्जांपल दे दूं क्या? तो लो 0.0000258। बेटा जी ये क्या कह रहा है? समझो, इधर 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 इधर, फोकस फोकस, इधर इधर इधर। क्या कर रहा
कह रहा है 0 टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। बेटा पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? तो बेटा 2 है। 2 से पहले क्या है सारा का सारा? बेटा जी 0 है। तो 0 को कौन नहीं करेंगे? किस में? सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2 5 8। कितना डिजिट हुआ? 1 2 3। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा? 3 है। कितना है बेटा? 3 है। कितना बेटा? 3 है। बोलो क्लियर? क्लियर एकदम। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? दूसरा पॉइंट कर रहा है 0 टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहाँ पे 0.0000582000। तो बेटा ये जो पहला वाला है ये काउंट नहीं होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये काउंट होगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? तो सर जी 7 हो गया। कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। इतना बात क्लियर एकदम। चल अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है तीसरा पॉइंट, पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कह रहा है बेटा? पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से बोलो क्या कर रहा हूं? पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए जी क्या बोल रहा हूं मैं कि पावर ऑफ 10 are not considered as significant figure। पावर ऑफ 10 को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे बेटा जी मैं लिखता हूं 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। तो ये जो 10 टू द पावर -19 है दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 और 6 मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। मैं लिखता हूं यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 23 इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्लियर है एकदम, बिल्कुल पक्का वाला, कोई इशू नहीं। चलिए तो जल्दी से लिख दीजिए, फटाफट से लिख दीजिए इसको, फटाफट से लिखिए। चलिए मिटा दो एकदम, बिल्कुल। चलिए जी आगे बढ़ेंगे बेटा जी। बात करेंगे किसका? बात करेंगे हम लोग राउंड ऑफ का। फिर दोनों का क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे बेटा जी। तो चलो बात करेंगे हम लोग राउंड ऑफ का, बात करेंगे राउंड ऑफ का। तो चलो आओ बेटा बात करेंगे हम लोग किसका? राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का बात करते हैं। राउंड ऑफ बेटा, राउंड ऑफ के लिए कुछ हमारे पास क्या हो कैमरा में नहीं दिख रहा, और नीचे लिख दूं। चलो जी राउंड ऑफ, हम लोग राउंड ऑफ का बात करते हैं बेटा। राउंड ऑफ कैसे करते हैं बेटा रे? राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना पड़ता है। जैसे रूल नंबर 1, हर एक रूल्स को ध्यान से देखिएगा। राउंड ऑफ करने के लिए जो कॉमन रूल हमें पता है कि यदि कोई डिजिट एंड होता है 5 से, और तो उससे पहले का डिजिट क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट हो जाती है, ना? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5,
क्या लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम। तो क्या बोल रहा हूं, इफ द डिजिट, क्या बोल रहा हूं बेटा, if the digit is less than 5, if the digit is less than 5, then preceding digit remain same। पहला रूल तो इन जनरल रूल है, सबको पता है। पहला रूल इन जनरल है कि हमारे पास इफ द डिजिट इज लेस देन 5, यदि कोई डिजिट 5 से कम होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं ले लूं बेटा, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो राउंड ऑफ करने के लिए। मैं लिखता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ 5.24, मैं लिखता हूँ 5.24। बेटा 5.24 लिख रहा हूँ, ये जो 4 है हमारे पास, ये क्या है, 5 से कम है, तो इससे कहा जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा 2, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा बेटा, 5.2 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ बेटा 7.982। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, अब 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट कितना होगा, सेम हो जाएगा, 7.98। कितना हो जाएगा, 7.98। हाँ, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन मैं अभी एक डिजिट सिखा रहा हूं कि यदि हमारे पास डिजिट लेस देन 5 होगा तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यदि कह रहा है कि हमारे पास इफ द डिजिट ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, then the preceding digit increased by 1, तो preceding digit क्या हो जाएगा बेटा, 1 बढ़ जाएगा। तो क्या कर रहा है दूसरा रूल नंबर 2 क्या कर रहा है बेटा, रूल नंबर 2 कह रहा है if the digit is greater than 5, क्या कर रहा है बेटा, if the digit is greater than 5, then increase the preceding digit, then increase the preceding digit by 1। क्या कर रहा है, if the digit is greater than 5 then increase the preceding digit by 1। जैसे बेटा कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लेता हूँ 8.67 मान लो, 8.67। अब ये जो 7 है बच्चा, ये 7 5 से ग्रेटर देन है, तो जब प्रीसीडिंग डिजिट होगा इसमें 1 बढ़ा दो तो राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8.7 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.38। अब यहाँ प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 5 से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ करके 2.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ करके, ये बढ़ करके बेटा 2.4 हो जाएगा। दोनों रूल क्लियर है एकदम, बोलो दोनों रूल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। रूल नंबर 3 मिटा दो इसको, चलो रूल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या करा बेटा रूल नंबर 3 करा बेटा, इफ द डिजिट is dropped to be 5 followed by the digit other than 0 then increase the digit by 1, then increase the preceding digit by 1। क्या करा रूल नंबर 3 क्या करा है, यदि कोई डिजिट 5 पे ड्रॉप होता है और फॉलो करता है किसको, अदर देन 0 को, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by
by other than 0, then increase the preceding digit by 1, by 1। क्या कर रहा है? If the digit to be dropped is 5 followed by other than 1, followed by, ऐसे लिख दो, followed by digit other than 1, then increase the preceding digit by 1। क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मतलब हुआ बच्चा, मैं लिखता हूँ 6.751 मान लो, यहाँ पे 751 मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 किसको फॉलो कर रहा है? 1 को फॉलो कर रहा है। अदर देन 0 है तो ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6.8 हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? तो कितना हो जाएगा? 6.8 हो जाएगा। ये कह रहा था आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि ये फॉलो करेगा 0 को तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम हो जाएगा। ठीक है, इवन होगा तो सेम हो जाएगा, ऑड होगा तो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ो आगे, चलो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 बेटा, रूल नंबर 4 कह रहा है इफ द digit to be dropped is 5 followed by any even number या even digit, then the preceding digit then the preceding digit remain same then the preceding digit remain same। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे बेटा मैं लिखता हूँ, इसी को ले लेता हूँ 6.750 ले लेता हूँ। अब फॉलोड 0 को कर रन बेटा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 6.7 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? 6.7 ही होगा। क्लियर? अच्छा, इसी में ऑड होगा तो 1 बढ़ जाएगा, उसी में ऑड होगा तो 1 बढ़ जाएगा। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कर रहा है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by any odd digit, then the preceding digit increased by 1। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6.751, तो बात तो वही हुआ, यहाँ पे यही वाला रूल है ना, 751। अब यहाँ पे 1 लिखता हूँ, जब मैं बेटा यहाँ पे 1 लिखता हूँ इसका एक डिजिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 6.8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7.85 मान लो 5, तब भी क्या होगा? यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक डिजिट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7.9 हो जाएगा। ठीक है, 7.9 हो जाएगा। क्लियर? एकदम 7.9 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? चलो जल्दी से लिखो। चलो बेटा कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन कर रहा है बेटा जी यहाँ पे
क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। आपको बेटा सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। आपको कह रहा है किसका निकालना, पहला नंबर आपको निकालना 43.4 का, दूसरा नंबर आपको निकालना बच्चा किसका, आपको निकालना 244.5 का, आपको निकालना बच्चा किसका, आपको निकालना 25.123 का, आपको निकालना चौथा नंबर किसका बेटा 6.05 का, आपको निकालना बेटा पांचवा पॉइंट किसका 5.604 का, आपको निकालना छठा वाला किसका बेटा 4.005 का, और आपको निकालना है सातवां वाला, आपको निकालना 0.453 का। ठीक है, ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना, जल्दी बताओ। पहले क्या बोला था, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा यहाँ पे सारा का सारा क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ पे वही है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे वही है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ भी जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट क्या हो रहा है बेटा 3, यहाँ भी कितना होगा 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा इसी में मैं इधर दे दूं, लेस दे तो हमारा ग्रेटर देन 1 के लिए था, लेस देन 1 के लिए देखो जरा, मैं लेस देन 1 के लिए दे दूं आपको, फॉर लेस देन 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 0.0056, मैं यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ बेटा 0.008, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तीसरा बेटा 4.340, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा चौथा 433.00, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पांचवा 343.000, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा छठा 1.37 इंटू 10⁻⁻², और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा सातवां 1.57 इंटू 10⁻⁴। बताओ बेटा इसका सिग्निफिकेंट फिगर जल्दी से क्या होगा बेटा। हमने क्या बोला था, जो जीरो लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट आता है वह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है, यहाँ भी क्या है जीरो लेफ्ट में है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा। जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, ये क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे भी काउंट होगा लास्ट में, यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा, यहाँ भी लास्ट में काउंट होगा कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 10 to the power 4 सॉरी 10 to the power समथिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3, बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलो राउंड ऑफ का क्वेश्चन कर ले फटाफट से, मिटाओ इसको। चलिए जी आइए राउंड ऑफ का भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे आज हम लोग। राउंड ऑफ का क्वेश्चन पे आते हैं। लो बेटा आपको क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन राउंड ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या कर रहा है बेटा, राउंड ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या कर रहा है बेटा, आपको कह रहा है कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ कितना करना है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा यहाँ पे पहला ले लेता हूँ क्या है 7.82, दूसरा क्या हमारे पास 6.87, तीसरा क्या हमारे पास 3.94, चौथा क्या हमारे पास 6.758, पांचवा क्या है बेटा 3.250, एंड छठा क्या बेटा 3.750। ठीक है क्लियर एकदम। तो देखो बेटा राउंड ऑफ कितना करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, बेटा यहाँ पे क्या है लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट, कितना हो गया 7.8 ओनली। यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6.9। यहाँ पे भी क्या है लेस देन 5 है, तो क्या हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम।
यहाँ पे कितना है 8 है, फॉलो बाय 8 इवन है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब 6.7 ही रहेगा। यहाँ पे हमारा 0 है तब भी क्या होगा 3.2 ही रहेगा, यहाँ पे 0 है 3.7 ही रहेगा, खत्म। बोलो, है ना आसान। चलिए ये तो बात हो गया हमारा किसका, ये बात हो गया हमारा बेटा जी राउंड ऑफ का। अब थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो करें क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन करने के लिए कहता है बेटा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का। आओ कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सीखते हैं जल्दी फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, हेडिंग डालेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। अब बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन का जब बात करेंगे तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग करते कैसे, इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। चलिए लिख लेते हैं फटाफट से, क्या है रूल। रूल नंबर क्या कह रहा है, रूल नंबर पहला कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है, मैं यहाँ पे रूल 1 कर देता हूं। रूल 1 क्या कहता है बेटा, रूल 1 कहता है द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन in the number having different precision should be reported to the same number of decimal places are present in the number having least number of decimal places, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ना जो भी करा नहीं है अंग्रेजी हिंदी में छोड़ दो इसको, कुछ नहीं करा यहाँ पे, जैसा आप डेसिमल प्लेसेस का एडिशन करते हैं ना आपको वैसा ही एडिशन करना है, बस ध्यान ये रखना है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है आंसर आपको उतना मिलाना बस, ठीक है। आपको उसको राउंड ऑफ करके उतने में ला देना और कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं तो क्लियर होगा, मान लो एक एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपको, उससे क्लियर हो जाएगा, छोड़ दीजिए ये क्या लिखा हुआ छोड़ो इसको। जैसे आपको कह रहा है यहाँ पे बच्चा कितना 33.3 प्लस का 3.11 प्लस का 0.313, ठीक है बेटा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। और इसका भी बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। संयोग से तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ठीक है। लेकिन यदि हम डेसिमल प्लेसेस के बारे में बात करेंगे, इसका डेसिमल प्लेसेस 1 पे आता है, इसका डेसिमल प्लेसेस 2 पे, इसका डेसिमल प्लेसेस 3 पे। तो आपको राउंड ऑफ करके क्या करना है, आपको डेसिमल प्लेसेस 1 पे ले आना है। जब आप इसको ऐड ऑन करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको ऐड करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा आपको 36.723, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे क्या कर रहा है लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है
यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है 1 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है वो 2 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है वो 3 है। हमें कहाँ लाना, हमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे लाना है, मतलब 1 पे लाना है, मतलब ये राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 36.7 खत्म। ठीक है, क्लियर, बढ़ू आगे, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन करते हैं, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन कर रहा है कि taking into account the significant figure what is the value of 9.99 meter plus 0.0099 मीटर। ठीक है, अब इसका वैल्यू बोल रहा है बेटा करने के लिए, जरा सा इसको ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2, लेकिन यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है, डेसिमल प्लेसेस वो कितना है 2 पे, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितना है 4 पे। तो पहले जो नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे कर लो बेटा। कैसे करते हैं हम लोग, 9.99 और इसको कैसे करते हैं 0.0099, इसको ऐड ऑन करो बेटा, क्या होगा 9999.9। ठीक है, हमें कहाँ लाना है, हमें तो 2 डिजिट तक लाना है, तो 9.9999 को क्या लिखेंगे 10, खत्म हो गया। ठीक है, आसान था बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे एक टर्म आया था हमारे पास प्रीसीजन का, उसको भी समझना है, तो लेकिन उससे पहले एक रूल और फटाफट से कर लूं क्या जल्दी, चलो आओ मिटाओ इसको। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 मल्टीप्लीकेशन का, रूल 2, रूल 2 क्या कहता है बेटा, रूल 2 कहता है द आंसर ऑफ a multiplication or division is a round off to the same number of significant figure as is possessed by the least precise term used in the calculation। ठीक है, जैसे बेटा क्या कर रहा है देखो, कर रहा है कि आंसर जो होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का राउंड ऑफ में वो क्या लेंगे, यदि सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आ रहा है तो अपोजिट होगा कहाँ पे, लिस्ट प्रिसाइज्ड टर्म में यूज्ड होगा कैलकुलेशन का। अभी जो कह रहा है उसको एग्जांपल समझते हैं। देखो एग्जांपल, एक एग्जांपल देखो जल्दी से। मान लो आपके पास बेटा कितना 142.06 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.23 के साथ। बेटा जी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा 5 है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा 2 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई यदि आप करोगे बेटा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके ये आएगा 32.6738। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आप इसको बिल्कुल प्रिसाइज टर्म में ले आओ। प्रिसाइज टर्म में ले आने का मतलब क्या करे बेटा, अब इसको मतलब प्रिसाइज टर्म में लाने का मतलब समझो, यहाँ पे जो कर रहे हो लिस्ट प्रिसाइज टर्म, इसको कंप्लीट राउंड अप करके एक डिजिट बना लेना, ये मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ, लिस्ट प्रिसाइज टर्म का कंप्लीट राउंड अप करके एक डिजिट बना लेना। जैसे यहाँ पे बेटा क्या था 8 था, 5 से ज्यादा था, एक आप बढ़ाओगे
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.674। अब ये 4 क्या है बेटा, 5 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। इसका राउंड ऑफ करोगे 32.67 ही रहेगा। अब बेटा यहाँ पे 7 क्या है, 5 से अधिक है, एक इसको बढ़ा लेंगे, क्या हो जाएगा 32.7 हो जाएगा। अब ये 7 क्या है, 5 से ज्यादा, क्या हो जाएगा 33। लिस्ट प्रिसाइज टर्म, ये मतलब लिस्ट प्रिसाइज टर्म का मतलब कंप्लीट राउंड अप करके एक डिजिट बना लेना। क्लियर। चलो, ये दो रूल्स थे हमारे पास कैलकुलेशन करने के। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर होगा। या पहले यहाँ पे ना दो टर्म है हमारे पास, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, पहले उसको थोड़ा समझ ले जल्दी से, उसके बाद हम लोग करेंगे। दो टर्म बेटा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक तरफ लिखते हैं हम लोग प्रिसीजन को और दूसरी तरफ लिखते हैं एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी को, एक तरफ प्रिसीजन को लिखते हैं, दूसरी तरफ एक्यूरेसी को लिखते हैं, तो हमारा टर्म क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। बेटा जब हम लोग प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं तो प्रिसीजन क्या होता है बेटा, इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट। कैसा मेजरमेंट, एग्जैक्टनेस को मेजर करता है ये। इट इज द डिग्री ऑफ, इट इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट। क्या बोल रहा है, इट इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, एग्जैक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। ये एक्यूरेसी क्या बेटा, एक्यूरेसी कहता है इट इज द एक्सटेंट, इट इज द एक्सटेंट टू विच are reported measurement approaches the true value। क्या कर रहा है, approaches the true value, true value मतलब क्या हुआ, ये डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस को मेजर करता है। मतलब ये क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं, मैं एग्जांपल यहाँ पे दूं बेटा कि ये यहाँ पे कोई एक ट्रू वैल्यू है, ये कोई ट्रू वैल्यू है बेटा, ठीक है, तो प्रिसीजन क्या होगा, इसके आसपास प्रिसीजन होगा। और एक्यूरेसी क्या होगा, जब आप एग्जैक्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो ये इसका क्या होगा, एक्यूरेसी होगा। इसके बाद यहाँ पे ये डिफाइन होता है, ये क्या होता है, ये लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बताता है। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या लिमिटेशन को बताता है, लेकिन ये किसको बताता है, ये डिपेंड करता नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी नंबर में यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ, इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर। ये ह्यूमन एरर का रिजल्ट नहीं होता, ये ह्यूमन एरर का रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा हाई एक्यूरेसी होगा। लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर, हायर विल बी द एक्यूरेसी, हायर विल बी द एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहां तक हमारा
जो है लगभग अभी जो हमारा क्लास 11th का जो सिलेबस है ना बेटा, क्लास 11th के सिलेबस तक हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एरर्स वाला पार्ट बचा हुआ है जो कि हमारा अभी वाले सिलेबस में डिलीटेड है, उसको हम लोग बाद में करा देंगे क्योंकि अभी आपका एग्जाम बिल्कुल नियर बाय है। तो अभी आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय।